दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो अब रेलवे मंत्रालय ने इस वर्ष यानी 2024 की दूसरी एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। पहला आपका एलपी आया था, दूसरा जो है ये आपका 2 है, यानी इसमें जो आपका टेक्नीशियन रहेगा। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले टेक्नीशियन की भर्ती की एलिजिबिलिटी देख लीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी के बिना हम पूरा वीडियो बना देंगे, आपको लगेगा नहीं कि इसमें कौन कौन डाल सकते हैं कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये बात इस आपके नोटिफिकेशन में बहुत ही बाद में लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जिनका बीएससी फिजिक्स से है वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं, या जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, कंप्यूटर से कर रखा हो। आगे उन्होंने विस्तार से दिया है, कहने का मतलब है कि साधारण बीए वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने हाई स्कूल में क्या आईटीआई कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जिनका बीएससी क्या है, बीएससी में फिजिक्स है एज अ सब्जेक्ट, वही ये फॉर्म डाल पाएंगे, या फिर जिनका आईटीआई है हाई स्कूल में वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आईटीआई वाले इसमें 2 पोस्टें अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर इस पोस्ट का जो नाम है भारतीय रेलवे का वो है टेक्नीशियन ग्रेड ए सिग्नल। टेक्नीशियन ग्रेड ए सिग्नल एक भर्ती, दूसरी भर्ती है टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब ये 2 भर्तियां आई हैं, इसमें आपका जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 9/3/2024 अर्थात कल से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 9/3/2024 से। ठीक है, और शुल्क भुगतान सहित अंतिम तिथि कब है तो 8/4/2024, वो भी रात के 12 बजे तक। ठीक है, संशोधन के लिए जो आपकी विंडो खुलेगी वो अप्रैल की 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक रहेगी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो इसमें देखते हैं और क्या दिया गया है। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो पदों की संख्या, पहली बात तो यहाँ पर हम आयु की बात कर लें तो जो आयु है वो इस बार आपको 18 से 36 वर्ष दी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपकी एज जो है 18 से 33 वर्ष दी गई। अभी इसमें छूट यहाँ पर आपके 2 हैं। हमने बताया टेक्नीशियन ग्रेड ए सिग्नल पहला पद है, दूसरा पद है टेक्नीशियन ग्रेड 3। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है वो स्तर 5 की है, और इसका जो प्रारंभिक वेतन है 29,200, कहने का मतलब आपको 50,000 आसपास मिलने वाला है। ठीक है, और इसका चिकित्सा मानक B1 है। अभी B1 क्या है, अभी नीचे हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आयु की बात करें तो इस बार कोरोना की वजह से 3 साल की छूट दे दी गई है, तो इसकी जो नॉर्मल आयु है 18 से 36 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें पदों की बात करें तो 1092 पद हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसमें हाई स्कूल आईटीआई मांगे, देखो ध्यान रखना इसी में बीएससी आपका मांगा है, या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री होनी चाहिए, या आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या किसी में भी आपका डिग्री होनी चाहिए। बस बीए वाले इसमें नहीं डाल सकते, इतना बहुत बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप वीडियो को देखने से व्यू बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले देख लीजिए कि भाई इसमें बीए वाले नहीं डाल सकते। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका हाई स्कूल जिनके पास आईटीआई से है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये स्तर 2 की है, और पहले वाली स्तर 5 की थी, तो स्तर 5 यानी लेवल 5 की है, लेवल 2 की है। इसका जो प्रारंभिक वेतन है 19,900 है। ठीक है, इसमें जो आयु है वो 18 से 33 वर्ष है, और इसमें पदों की संख्या 8,052 है, यानी सबसे ज़्यादा पद जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही आए हैं, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में मात्र 1092 ही पद मौजूद हैं। इस तरीके से टोटल पदों की संख्या बात करूं तो 9,144 है, जो विभिन्न आरआरबीज में अलग अलग होगा। ठीक है, ये देखो वही बात नीचे लिख दी गई है कि भैया कोरोना महामारी की वजह से 3 साल की छूट दे दी गई है, ये आपको साफ साफ दिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मेन बातें पढ़नी है, मैंने एज बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेबस इसका क्या होगा तो और नीचे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। अच्छा, यहाँ पर जो चिकित्सा मानक है इसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है, चिकित्सा मानक में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। हाँ, एक बात और आप लोग समझ लीजिए इसमें कि सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। पहले कभी जब इसका पेपर होता था तो इसमें प्री और मेंस दोनों होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जैसे वहां पर B1 जो दिया गया था, यहां पर B1 के लिए शारीरिक रूप से एकदम साफ साफ समझा दिया गया है कि शारीरिक रूप से हर तरह से फिट आदमी B1 कैटेगरी में आएगा। दृष्टि जो है 6/9
12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के लेंस की क्षमता 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निकट दृष्टि, दूरदर्शी, ये कलर विजन, ये सब नहीं होना चाहिए, सब कुछ पास करना पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक रूप से फिट की बात B1 में कही गई, तो इसलिए B1 कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए, B1 कोई भी कन्फ्यूजन की नहीं है। ठीक है, बाकी योग्यता आपको पता ही है क्या होना क्या नहीं है। ठीक है, एज हमने बता ही दिया आपको, इसमें और देखने की जरूरत है। आयु में जो हमने छूट बताई, ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। ठीक है, 3 वर्ष। देखो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। बस जो चेंज किया जा रहा है वो आपका पेपर का लेवल, पेपर का सिलेबस। और इस बार आप ये बात याद रखिएगा कि पेपर में आपके एक ही पेपर होने वाला है, एक ही पेपर से आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग में पहुंचने वाले हो। बस आप मेडिकल ठीक से करवा लीजिएगा। ठीक है, और इस पेपर में खास बात, अच्छा वो शुल्क 500 पता ही है, जैसे आप भरते ही हो। और वो जब से यहाँ पर क्या है कि 500 भर दोगे, 400 तभी लौटेगा जब आप पेपर दे ले जाओगे। ठीक है, अब अल्पसंख्यकों के लिए 250 ही भरना होता है, बस वहाँ पर पेपर के समय उनको V5% पेपर नहीं, जब DV के समय एक क्या होता है 5वें नंबर पर एक उनको स्टाम्प देना पड़ता है, वो उन लोगों के लिए है। आगे देखें, अब हम लोग अगर बात करें किसकी, पेपर के सिलेबस की, तो इस बार पेपर के सिलेबस में बहुत अच्छा खासा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये है कि देखिए यहाँ पर है, पहले देखिए भर्ती प्रक्रिया में चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण है भैया भर्ती में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसको हमें देखना था मेन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, मेडिकल होगा, बस खत्म। फिर उसके बाद परीक्षा सूची स्थानों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवारों को दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई जो मैं कह रहा हूँ कि इस बार परीक्षा सिर्फ एक ही स्तर की होगी, पिछली बार परीक्षा 2 स्तर की हो रही थी। और अब यहाँ पर वेतन 5 के लिए क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो भैया कुल समय जो है 90 मिनट मिलेगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, गलत जो करे हो तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसी के आधार पर, और इनका ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, जो आज तक मेरा कभी बढ़ा नहीं जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो देखो भैया सिलेबस दे दिया है कि ग्रेड ए का मतलब कौन सा, जिसमें 1052 पोस्ट हैं, उसका जो सिलेबस है वो तो बहुस्तरीय, तो पता ही है भाई CBT में। जागरूकता में वर्तमान सामान्य मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृत, भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय व्यवस्था, भारत और विश्व के संबंधित पर्यावरण मुद्दे, खेल, सामान्य, यानी कुल मिला के पूरी GS है। और रीजनिंग की बात करें तो भैया वही सारी रीजनिंग है जो सब में पढ़ते चले आ रहे हो, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग सेम टू सेम। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, भैया कंप्यूटर से भी इस बार क्वेश्चन आएंगे, और इस बार कंप्यूटर से 20 ठैया सवाल आई हैं, तो आप कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिएगा। और कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर की वास्तुकला, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS ऑफिस, विभिन्न डेटा प्रतिनिधि, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट और ब्राउजर, कंप्यूटर, वायरस, etc। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो भैया मैथ में भी वही सब है जो आप पढ़ते चले आ रहे हो, इस सब को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको फ्री में पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पर। संख्या पद्धति, तर्क संगत, तर्कहीन संख्या, बॉडमॉस नियम, द्विघात समीकरण, अनगिनती, ये आपको मैं पूरा इसको करा दूंगा, इसमें टेंशन नहीं है। बस अब यहाँ पर जो आपकी अगली जो है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसमें क्या है भैया, इसमें है बुनियादी भौतिक बातें, इकाइयाँ, मापन, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, ये सारा फिजिक्स इसमें पूछा गया है। ठीक है, फैराडे यानी इंटर का पूरा आपका यहाँ पर ले लिया गया है। और थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिन लोगों ने टेक्नीशियन यानी क्या है, जिन लोगों ने इसमें क्या कर रखा होगा, डिप्लोमा कर रखा होगा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा और फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये देखो वही बात, यहाँ पर प्रश्नों की बात कर ले तो भैया प्रश्न जो है सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न आएंगे। यानी क्या है ये सामान्य जागरूकता, मतलब आपका करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन आ रही है, 15 नंबर के। ठीक है, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, और अंक शास्त्र यानी अंक गणित 20 क्वेश्चन आ रही है, और विज्ञान और इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन है। ध्यान रखना
कितने 35 क्वेश्चन है विज्ञान और इंजीनियरिंग के, तो टोटल 100 प्रश्न हैं और 100 ही अंक के लिए समय आपको मिलेगा भैया 90। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कोई बात समझ में नहीं आई, उसको और क्लियर कर दिया जाएगा। अब आप ये समझ चुके हो बाकी सारी चीज़ें। अब हम लोग अगर टेक्नीशियन लेवल 2 की बात करें जिसमें ग्रेड 3 आ रहा है, जिसमें हाई स्कूल टेक्निक क्या मांगा गया है, हाई स्कूल के साथ ITI का डिप्लोमा, तो उसमें आपका गणित में है, गणित वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत इसमें कम कर दिया गया है। ठीक है, और सामान्य बुद्धि और तर्क में आपको पूरी रीजनिंग है, बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा कम रहेगा। और आपका यहाँ पर क्या है कि जितना आपने ITI में पढ़ा है उसकी भी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अगर इसके हम क्वेश्चंस का देखें तो अंक गणित इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन आ रही, सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सामान्य जागरूकता अर्थात हमारा जो करंट अफेयर्स है वो भी 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है, कितना 10 नंबर का। अब दस्तावेज सत्यापन में सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग समय समय से देख लेंगे। ठीक है, इसमें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और EWS ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब का होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हम लोग और डिटेल वीडियो में समझेंगे जानेंगे। अगर आपको अभी भी कोई समस्या परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, उसका हम डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो ये जो भर्ती थी ये टोटल जो है 2 पदों पर भर्ती आई है। एक पद आपका क्या नाम था जिसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल थी, और दूसरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये लेवल 2 की वैकेंसी, पहली वाली लेवल 5 की है, तो पहली वाले में BSc मांग रखे हैं या आपकी इंजीनियरिंग कोई डिप्लोमा हो, और दूसरे में हाई स्कूल के साथ ITI होना मस्ट है। और पहले वाले में 36 साल है, दूसरे वाले में 33 साल एज है, बाकी की जो छूटे हैं आपको पहले से ही मालूम है। तो बहुत अच्छी भर्ती है, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, तो कल से यानी 9 मार्च से भरे जाएंगे। और 500, और गलती मत करना क्योंकि एक बार इसका अगर करेक्शन कराओगे 250 रुपया और काट ले हैं, इसलिए समस्या को देखकर समझकर देखकर ही भरिएगा, तभी आप उसको पूरा करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।